एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और हमेशा की तरह वी आर गोना टॉक अबाउट इंग्लिश प्रीमियर लीग द वीक नंबर 10 और मेरे साथ फुटबॉल के दो बिल्कुल जाने माने चेहरे यानी कि रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, सीनियर फुटबॉल कमेंटेटर, और साथ में जतिन भी हैं। और आप सब जानते हैं कि जतिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन तो हैं ही, लेकिन फुटबॉल में काफी डेप्थ नॉलेज है और वो भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रजत सेन गुप्ता सर के पास आना चाहूंगा। सर, मैच वीक नंबर 10 इंटरेस्टिंग रहा। कई बड़ी टीम्स जो है वो कमबैक करने में सफल हो गई। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी की बात करें, बॉर्नले के खिलाफ 5-0 से वो मैच जीते और एक तरफा मैच जीते। सर, रियाद महरेज का सुपर परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बढ़िया ये मुकाबला था इनके लिए, खास तौर पर मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी पहले जो कुछ एक मैचेस हुए उसमें थोड़े से डगमगाए हुए से लग रहे थे, लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है कि उनका ये मौका आया और 5-0 से उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि बर्नली बिल्कुल निचले दर्जे पर आती है और अभी जहां जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो सीजन चल रहा है इसमें बर्नली निचले 3 पायदानों में ऊपर नीचे हो रही है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मैनचेस्टर सिटी के लिए एक तरफ से अपने गोल स्कोरिंग प्रोवेस को एक तरह से परखने का एक अच्छा मौका मिला, और जिसमें रियाद महरेज ने एक हैट्रिक लगाया और बेंजामिन मेंडी और फेरन टोरेस ने अपनी अपनी तरफ से एक गोल किया, और इस तरह से कहा जा सकता है कि मैनचेस्टर सिटी को एक अच्छा पेडिस्टल मिला है जिससे कि वो आगे जो भी मैचेस होंगे उसमें वो आगे आने की कोशिश करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये जो वीक था ये इसलिए भी बहुत दिलचस्प रहा है क्योंकि कई टीमें जो हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर पाई हैं। जैसे आप देखिए कि वुल्व्स ने आर्सेनल को हराया। ये तो खैर पहले से ही चला आ रहा है, आर्सेनल की टीम जो है बिल्कुल जम नहीं पा रही है, और मुझे लगता है कि इसकी एक वजह जो है इसमें इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद गैब्रियल, डेविड लुइस, सेबालोस, शाका और इसके अलावा बुकायो साका, विलियम, और एक तरह से कहा जाए विलियन के अलावा विलॉक हैं। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ इनके जो ऑबेमेयांग हैं जिनको कि विश्व के बेहतरीन फॉरवर्ड्स में से माना जाता है, उनको मौका नहीं मिला ठीक से, और इसकी वजह मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है आर्सेनल का वो जिम्मेदार है। स्ट्रक्चर्ड खेल खेलने से ये होता है कि जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो सामने नहीं आ पाता है। आप देखिए पूरे मैच के दौरान आपने देखा होगा ऑबेमेयांग की खास तौर पर आप चर्चा करते हैं अभिषेक, और मैं देखता हूं कि ऑबेमेयांग के पास गेंद बहुत कम आती है। वो शायद उनका जो स्ट्रक्चर जिस तरह का किया हुआ है मिकेल आर्टेटा ने, शायद उसको एक बार दोबारा उनको रिव्यू करने की जरूरत होगी, तभी आर्सेनल ऊपर आ पाएगा। आर्सेनल इस समय 14वें नंबर पर चल रहा है। राइट, सही कहा सर आपने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर है, बहुत क्विक है, काफी शार्प है, लेकिन आप अटैकिंग थर्ड में उनके पास गेंद तो डिलीवर कीजिए, तो वो जो प्ले मेकर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन आप चलते हैं सीधे जतिन के पास। जतिन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा वीक रहा एंड मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच ऑफ द सीजन। जिस तरीके से यूनाइटेड ने कमबैक किया साउथहैम्पटन के खिलाफ फर्स्ट हाफ में 2-0 से पीछे और उसके बाद 3-2 से मैच जीतना, एंड दैट इज ऑल्सो कवानी जिस अंदाज में उन्होंने मैच के आखिरी मिनट्स में गोल करते हुए वो मैच विनिंग गोल जो किया है, दैट विल गिव कॉन्फिडेंस टू द यूनाइटेड टीम कि यस वी डिजर्व एंड दे विल लुक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन। सबसे पहले तो जब लगता है ना वर्ड प्रॉस को मैनचेस्टर यूनाइटेड या किसी भी टीम के अगेंस्ट फ्री किक मिलती है तो पेनल्टी हो जाती है। मैंने अपने टाइम पे इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट पे जुनीनियो के बाद सबसे अच्छा को फ्री किक टेकर देखा है तो वर्ड प्रॉस ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब जोसे मोरिन्यो बोलते हैं जब मेसी ड्रिबल करते हैं तो यू आर डेड, तो जब वर्ड प्रॉस फ्री किक लेते हैं तो ऐसा ही समझो, मतलब क्योंकि डेड बॉल सिचुएशन से तो मतलब प्रीमियर लीग के अब यूरोप में भी टॉप प्लेयर है, उनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। यही वजह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 गोल खा गया, अदरवाइज तो परफॉर्मेंस तो ग्रीनवुड के पास भी अच्छा चांस था। ऑल एंड ऑल सेकंड हाफ में क्या हुआ कि कवानी के इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने आपको मैच जिता दिया। वो टेक्टिकली इतने स्मार्ट थे कि जो भी कर रहे थे वो मतलब वो एक टच था, ऐसा गोल्डन टच था कि कन्वर्जन हो ही रहा था। चाहे असिस्ट की बात करें, गोल्स की बात करें, फिर ब्रूनो फर्नांडिस तो है ही,
जिस तरीके से Right. वो गोल स्कोर करते हैं, वो तो मतलब एक मिडफील्ड रोनाल्डो है जिस हिसाब से उनका कन्वर्जन रेट है असिस्ट और गोल्स में, तो वही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ये फॉर्मेशन तो वर्क कर गया है, बट आप Absolutely. यूटिलाइज कैसे करोगे इसका, क्योंकि यही डिपेंड करता है। क्योंकि लास्ट सीजन आपने पूरा लगा दिया कि आपको फ्रंट 3 से खेलना है, अब आप 2 से खिला रहे हो, बट अगर 2 से भी खिला रहे हो तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप फेथ पुट कर रहे हो अपना वेन डी वीक पे, फेथ पुट कर रहे हो अपना अदर क्वालिटी प्लेयर्स पे, क्योंकि मुझे पता है डिफेंस तो ऑल एंड ऑल सेम ही रहना है, सिर्फ एक टेलेस और शॉ पे चेंज होगा, अदर देन दैट तो गोलकीपिंग पोजीशन पे भी हो सकता है वैसे, बट ऑल एंड ऑल सेम रहेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर फिर से ओले गुनर सोल्शर हारते हैं किसी भी मैच, पीएसजी के अगेंस्ट है अभी हाल फिलहाल मैच, अगर वैसे लूज कर जाते हैं तो प्रॉब्लम उन पे ही है, क्योंकि ये सिचुएशन ठीक नहीं है उनके लिए। उनको बस एक ही काम करना पड़ेगा अच्छे ढंग से, वो ये है कि कंसिस्टेंट रन इस सीजन में दिखाना पड़ेगा, जो किसी भी प्रीमियर लीग टीम पे दिखा नहीं, यूरोप में ही नहीं दिख रहा तो प्रीमियर लीग में भी नहीं दिख रहा, वो सबसे टफ काम है। अगर कर गए तो कर, नहीं करे तो फिर तो सिमिलर ही सिचुएशन है अगले वीक। बट फिर भी द ब्राइटर साइड ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, और अभी तक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखी है, वो लगता है कि धीरे धीरे वो अपने पटरी पर आना उन्होंने शुरू कर दिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जब यूनाइटेड फॉर्म में आती है तो उससे बेटर ये होता है कि दूसरी जो टीमें हैं, चाहे लिवरपूल हो, सिटी हो, चेल्सी हो, आर्सेनल हो, सब पे प्रेशर बनता है और फिर जो गेम का लेवल है वो बढ़ जाता है। सर आपके पास आऊंगा रजत सर, लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन का जो कॉन्टेस्ट था, शुरुआत में लिवरपूल डाउन एंड आउट थी, जिस तरीके से ब्राइटन ने काउंटर अटैक किया था, हालांकि डिफेंडर्स इतने सारे चेंज हो गए थे लिवरपूल में, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आप बैक फोर का जिक्र करें तो लिवरपूल की टीम में हर मैच में नया एक आपको सेंटर डिफेंडर नजर आता है। लेकिन ब्राइटन की टीम शुरू के 30 मिनट तक बहुत अच्छा खेल रही थी, उसके बाद लिवरपूल की टीम ने एक बार प्रेसिंग करने की कोशिश की। सेकेंड हाफ में देखिए सर, लिवरपूल की टीम को जोटा ने एक बार फिर से 60वें मिनट में 1-0 की बढ़त तो दिलाई, लेकिन फिर आखिरी में पेनल्टी कंसीड कर दिया जो कि कंट्रोवर्शियल था, और 1-1 से ये मैच खत्म हुआ। देखिए, ये जो VAR का जो सिस्टम है, ये बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर के शुरू किया गया था, पर मैं समझता हूं कि इस पूरे टूर्नामेंट के इस हिस्से में कम से कम, जबकि 10 वीक्स खत्म हो गए हैं, बहुत ही निराशाजनक रहा है VAR का जो योगदान है वो। क्योंकि आप देखिए कि कई एंगल्स उन्होंने छोड़ रखे हैं। ऐसा लगता है कि किसी एक और एंगल से देखते तो शायद कोई निर्णय दूसरा ही होता। अब आप देखिए कि जब वो उस वीडियो का वो एंगल जो कि अब वायरल हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि भाई ये लिवरपूल के खिलाफ ये ब्राइटन को पेनल्टी मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वेलबैक जो गिरे थे उनको भी कोई शिकायत नहीं थी, और जिन पर ये आरोप लगा कि भाई रॉबर्टसन ने ये फाउल किया था तो ये पेनल्टी होगा, ये दोनों ही ना बेखबर थे अपने उस मूव के लिए, जो कि जिसकी वजह से उनको पेनल्टी दिया गया। मैं समझता हूं कि ये इस तरह का जो निर्णय है उसको बहुत नजदीकी से नजर रख करके उसका जो है निर्णय करना चाहिए, क्योंकि लिवरपूल वैसे तो 60वें मिनट पर गोल करके डियोगो जोटा की वजह से वो आगे चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी के मौके में, जो कि बड़ा ही क्रूशियल टाइम था, जिससे कि किसी भी टीम के ओवरऑल प्रदर्शन पर एक कहना चाहिए कि उस पर एक धब्बा आ सकता है, तो वैसी स्थिति में बहुत और ज्यादा गौर करके ये देखने की जरूरत थी कि क्या वाकई यहाँ पर पेनल्टी दिया जा सकता है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना जी एक सेकंड और लेना चाहूंगा। आप देखिए कि ब्राइटन के मौके जो हैं उन्होंने भी मिस किया 20वें मिनट में जो पेनल्टी थी, तो ये इस तरह से कहा जा सकता है कि लिवरपूल ने, हो सकता है कि बतौर प्रयोग उन्होंने कुछ नए खिलाड़ियों को डिफेंस में खिलाया, लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि एक डिफेंडिंग चैंपियन जो है उसको हर एरिया में इतना सक्षम होना चाहिए कि चाहे जिस भी स्थिति पर खेलें या जिन भी खिलाड़ियों को खिलाएं, उनके अंदर ये क्षमता और ये मनोबल उनका होना चाहिए कि वो कैसे भी किसी भी टीम के साथ में जब भी वो भिड़ रहे हैं तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे। खासतौर पर आप देखिए ब्राइटन की जो टीम है वो बिल्कुल निचले दर्जे पर आई हुई है, शायद 16वें 17वें 18वें नंबर पर है ये। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से चूक है लिवरपूल की ओर से, और डियोगो जोटा चूंकि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग हर एक मैच में पिछले 5-6 मैचेस में उन्होंने लगातार स्कोर किए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इनका सहारा मिल गया। एक्चुअली लिवरपूल में प्लेयर्स जो चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक कि कोच कह रहे हैं, योर्गन क्लॉप कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये भी दिक्कत हो रहा है कि हम 11 प्लेयर इकट्ठा कर पाए या नहीं, जिस तरीके से इंजरीज हो रही है और जिस तरीके से अभी जो
एक महामारी जो पेंडेमिक शुरू हुई है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्लेयर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फुल रहे, सबसे ज्यादा जो असर दिखा है वो लिवरपूल पे दिखा है। एक और मैच जतिन जिस पर चर्चा करना चाहेंगे, चेल्सी अगेंस्ट टॉटनम का जो कॉन्टेस्ट था, कहा जा रहा था कि काफी बड़ा कॉन्टेस्ट होगा, हो सकता है कि हाई स्कोरिंग हमें मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि टॉटनम की टीम ने अपने प्लेइंग स्टाइल को थोड़ा सा तो चेंज किया है और वो भी अब प्रेस करने के लिए जाती है। लेकिन जो अंत में मुकाबला था गोललेस ड्रॉ, लगता है कि टॉटनम की टीम के लिए अच्छी खबर है एंड वी नीड टू टेक देम वेरी सीरियसली, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट और उनके घर में जाके ड्रॉ कराना इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर टॉटनम और एनी किसी भी टीम के लिए। ब्रिज में परफॉर्मेंस देना तो किसी भी टीम के लिए, पर्टिकुलर आप 3 पॉइंट्स ले आते हो, समझ लेना कि ये पार्टी टाइम है, क्योंकि है ही बड़ा हार्ड टास्क वहां पे अच्छा प्रदर्शन करना। अब रही बात टॉटनहम की, जोसे मूरिन्हो बोलता है कि हम बिग हॉर्स नहीं है, हम नहीं जीतेंगे, बट ऑल एंड ऑल तो सब इतने टॉप लेवल में मैनेजर, और जब आपको पता है कि आपके पास अटैकिंग सिस्टम है, एटलीस्ट 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो किसी भी टीम में खेल सकते हैं इस समय फ्रंट 3 में, तो आप तो टाइटल तो आप जीत ही सकते हो। पर पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर आपका डिफेंसिवली बैठ गया है, डिफेंस में सेंटर बैक्स कोई टॉप ऑफ द टॉप वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट काम जिस तरीके से निकलवा रहे हैं वही अच्छी बात है, क्योंकि आपको काम निकलवाना ही आना चाहिए। क्योंकि अगर आप टॉटनहम ज्वाइन कर रहे हो एक समझ से आप समझ नहीं सकते कि आपके पास 6 वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएंगे, 6 टॉप क्लास प्लेयर आएंगे, ट्रांजिशनल पीरियड है। आप अगर आप पिछले प्लेयर्स को अच्छा रखते हो और जो साइनिंग्स हो रही है उनको भी अच्छा रखते हो, प्लस जो ऐड करोगे उनको भी अच्छा रखो, तभी पॉसिबल है स्टेबिलिटी लेना। चेल्सी के लिए ठीक है कि के लिए उनको तो 3 पॉइंट के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि एक वो बन जाता है ना कि मार्क बन जाता है कि नहीं अब थियागो सिल्वा भी ठीक खेल रहे हैं, हमारे गोलकीपर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सेकंड हाफ तो उनका बढ़िया ही था। बट अब चक्कर क्या है कि अब टॉटनहम का जो आने वाले फिक्सचर्स है सबसे हार्ड है जनवरी तक। आई थिंक सो किसी भी प्रीमियर लीग टीम के इतने हार्ड फिक्सचर्स नहीं है जितने टॉटनहम के हैं। नेक्स्ट तो खेल रहे हैं आर्सेनल, उनकी लोकल डार्बी है, उसमें तो आर्सेनल चाहेगा ही नहीं वो लूज करे। आर्टेटा के लिए तो बहुत अच्छा मैच है कि आए और जीते और एक फिर से स्टेबिलिटी ला दे अपने उस पे। बट वही है, अगर इस सीजन में टॉटनहम को टाइटल जीतना है तो जनवरी तक तो क्लियर हो जाएगा। अगर वो ये सारे मैचेस जीत गए, टफ वाले दो की बहुत टफ है, अगर जीत गए तो टाइटल उनका ही है। अगर नहीं करते तो फिर तो कहीं भी जा सकती है बॉल, बट स्टेबिलिटी एग्जैक्टली क्योंकि उनको अब एनफील्ड में भी आना है, लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेलना है। इसी जो ट्रॉट में मेरा जो नेक्स्ट सवाल था यही था, तो एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि 10 मैचेस हो गए, लगभग 25% हमने मैच देख लिया प्रीमियर लीग का। अभी भी आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि कोई टीम जो आपको लगता है कि इस बार सरप्राइज कर सके, जीत सके प्रीमियर लीग टाइटल? इस बार तो कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ पता नहीं। 2 बार तो नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जतिन के, पता नहीं लग रहा है क्योंकि इतना कीन कॉन्टेस्ट है। आप देखिए कि ऐसी टीमें जीत जा रही हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। अब आप बताइए कि फुलहैम ने अभी हराया ब्राइटन को हराया शायद, हाँ लेस्टर सिटी को हराया, ये लेस्टर सिटी को हराया। तो लेस्टर सिटी, बताइए लेस्टर सिटी ने पहले ड्रॉ किया था चेल्सी के साथ में, और लेस्टर सिटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है अभी तक। तो सबसे नीचे की टीमें जो हैं, 3 टीमें, उनमें से एक फुलहैम ने उनको हरा दिया। तो ये जो जिस तरह की चीजें आ रही हैं, ये लग रहा है कि मैच टू मैच वेरी कर रहा है उनका जो खेलने का जो तरीका है। या हो सकता है कि किसी दिन ये कहा जा सकता है कि आज इनका दिन नहीं था। पर ये क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत अंतर है, क्योंकि फुटबॉल में एक साथ 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो आपसी सूझबूझ जो है वो डेवलप होने का टाइम मिल जाता है। क्रिकेट में अलग अलग खिलाड़ी आकर के अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, तो वो बात बिल्कुल दूसरी होती है। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई टीम जो है फुटबॉल में किसी दिन उनका अच्छा खेल नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आप जैसे कह रहे हैं कि चेल्सी की बात आप कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि चेल्सी और टॉटनहम का जो मुकाबला था वो बड़ा ही टैक्टिकल मुकाबला था। आप देखिए कि चेल्सी का जो डिफेंस है वो हमेशा से थोड़ा सा कमजोर रहा है, भले ही वहां पर अब बहुत अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ब्राजील के कप्तान रह चुके कभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तुर्क का पत्ता है अभी तक चेल्सी के पास, वो है एडवर्ड मेंडी, उनके गोलकीपर। आपने देखा होगा कि कम से कम 3 या 4 गोल उन्होंने बचाए हैं टॉटनहम के खिलाफ। हालांकि मैं नहीं कहता कि वो सभी जो शॉट्स थे वो सीधे गोल में जा रहे थे, ऑन टारगेट नहीं थे, लेकिन
गोल और शॉट्स ऑन गोल तो जरूर थे। तो उसमें जिस तरह का प्रदर्शन किया एडवर्ड मेंडी ने, यह काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूं कि शायद आपका एक सवाल ये भी होना चाहिए कि पिछले हफ्ते में जो मुकाबला एवर्टन और लीड्स के बीच में खेला गया, जिसमें लीड्स ने एवर्टन को हरा दिया 1 गोल से, तो शायद मैं समझता हूं कि जतिन से भी आप पूछेंगे या आप भी शायद उस पर बात करना चाहें कि कार्लोस एंसेलोटी इतने महान कोच हैं, उनकी टीम जो है वो बिल्कुल भी एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पहले तो वो टॉप पर चल रहे थे, टॉप 4 में आ रहे थे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे वो स्लाइड डाउन हो रहे हैं। लेकिन लीड्स यूनाइटेड जो है कमोबेश अपनी जगह उन्होंने बरकरार रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग मैचेस जो है वो प्रीमियर लीग में हमने इस वीक देखा है, और आने वाला जो वीक है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि चैंपियंस लीग के भी मैचेस हैं, बैक टू बैक मैचेस हैं, और इसमें ये भी देखना इंटरेस्टिंग होता है कि भाई आपके खिलाड़ी आप कैसे फिट रखते हैं, बर्नआउट ना हो, लगातार आपके खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें उनका ग्राफ कैसा रहता है परफॉर्मेंस का। वेल दोस्तों, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में हमने देखा कि कई सारे इंटरेस्टिंग मैच हमने देखे हैं मैच नंबर 10 में, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। और आप सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन सुपर लीग में क्या चल रहा है, किस तरीके से मुकाबले खेले जा रहे हैं और कैसा टैक्टिक्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो वीकली उस पर भी हम कवरेज आपके लिए लाएंगे, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि हम उस पर करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द बेस्ट कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो बस आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके से कवरेज हम आपके लिए लाते रहेंगे।